हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिंदी का गद्यखंड का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, इसका आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको जितना भी क्वेश्चन दिखाई देगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ से देख भी सकते हो जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि नर और नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर की है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। और मैं इसका आंसर हाइड नहीं कर सका क्योंकि अगर इसका आंसर को हाइड करता तो यहाँ से इसका क्वेश्चन भी हाइड होता, इसीलिए इसको हम लोग छोड़ दिए हैं। तो आगे दिया भाई 2 नंबर, इसमें कह रहा है कि दिनकर जी के निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण दिया गया है। आगे दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय जिले में हुआ था। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रवि सिंह था। मतलब कि रामधारी सिंह के पिताजी का नाम रवि सिंह था। आगे दिया हुआ है 7 नंबर, इसमें कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणभंग। प्रणभंग दिनकर जी की पहले काव्य पुस्तक थी। आगे दिया हुआ है 8 नंबर, इसमें कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र सहोदर में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। जो दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी वह कब हुई थी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है निम्न में रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। इसमें से उर्वशी इनका ही है। आगे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भिक्षुणी होने का। मतलब कि बुद्ध और महावीर दोनों ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे रखा था। आगे दिया हुआ है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह किस कथन मतलब कि यह किसका कथन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन बहुत है, देखिए कितना पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। मतलब कि जो यह कहानी मतलब कि जो यह है क्या है, यह निबंध है कि कहानी है कि एकांकी है कि व्यंग है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, एकांकी है। आगे देखिए दिया हुआ है, इसका आंसर आगे दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ कौन स्वयं वृत्त बन गया है और नारी को उसने कली मान लिया है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, पुरुष ने। आगे देखिए दिया हुआ है 15 नंबर, इसमें क्या हो रहा है, अर्धनारीश्वर शंकर एवं पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कल्पित रूप है। मतलब कि जो वह है ना, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। आगे देखिए दिया हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब पहिरही नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर से है।
आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा रचना दिनकर जी की नहीं है। दिनकर जी का नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूठन। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जूठन किनका रचना है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जूठन। यहाँ पर आपका उर्वशी, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र किनका है, इनका दिनकर जी का है, लेकिन यहाँ पर जूठन का नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जूठन। आगे देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे देखिए दिया हुआ है दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना मतलब कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उर्वशी। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह किसके लिए मिला था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उर्वशी के लिए मिला था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आगे दिया हुआ है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे देखिए दिया हुआ है अर्धनारीश्वर का मतलब कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप है किनका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। आगे देखिए दिया हुआ है गांधारी थी, गांधारी क्या थी, तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा दुर्योधन की माँ। आगे दिया हुआ है प्रेमचंद्र क्या थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कथाकार थे। प्रेमचंद्र कथाकार थे। आगे दिया हुआ है दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। आगे दिया हुआ है दिनकर किस युग के कवि हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा छाया बदोत्तर युग के कवि, मतलब कि छाया बदोत्तर युग के कवि है कौन, दिनकर जी। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह का, रामधारी सिंह मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आगे दिया हुआ है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युद्ध कविता की खोज, सॉरी शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। कौन सी है, तो शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर सी ए इसका आंसर सही होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।